डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। नाइन मैट्रिक के वो स्टूडेंट्स अलर्ट हो जाएं कि जो फेडरल बोर्ड में इनरोल्ड हैं, क्योंकि फेडरल बोर्ड की तरफ से डेट शीट आ चुकी है और नाइन मैट्रिक के जो एग्ज़ाम हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं 27 अप्रैल से। 27 अप्रैल से ये स्टार्ट होंगे पेपर और 22 मई तक ये पेपर्स जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। उसके बाद 23 मई से प्रैक्टिकल शुरू होंगे और फिर उसके बाद 1 वीक तक प्रैक्टिकल एग्जाम्स वो कंटिन्यू रहेंगे। और जैसे कि स्टूडेंट्स पता है कि आपको इस मर्तबा जो पेपर होगा वो ई शीट के ऊपर लिया जाएगा। ई शीट क्या है इसके बारे में मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। ई शीट मींस इलेक्ट्रॉनिक शीट और इसके ऊपर जो है वो आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। इसी तरह से इस मर्तबा जो एमसीक्यूज है उसका भी पैटर्न चेंज हुआ है। ये भी मैंने आपको जो है वो वीडियो के अंदर बताया था कि इस मर्तबा जो OMR शीट है वो नहीं दी जाएगी, बल्कि जो एमसीक्यूज पेपर है उसी में आपको जो है वो दायरे दिए जाएंगे, उसको आपने एमसीक्यूज को उसी में आपने फिल करना होगा। इसी तरह से ई शीट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ई शीट में जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है इसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको 14 लाइंस दी जाती हैं। उसी लाइंस में जो है उन्हीं 40 लाइंस के अंदर जो है वो आपने अपना जो डिजायर आंसर है क्वेश्चन का वो आपने लिखना होता है। इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मिलता। तो उसी के अंदर यानी कि जो 14 लाइंस होंगी उसी के अंदर आपने अपना आंसर कंप्लीट करना है। आपने इस चीज का ख्याल रखना है। इसी तरह से इसके बाहर जो लाइंस के बाहर आप कुछ नहीं लिख सकते। ये एक तरह का जो है वो प्रोहिबिटेड एरिया होगा। इसके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते, सिर्फ लाइंस के अंदर ही आप अपना आंसर लिख सकते हैं। इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में स्टूडेंट्स 30 लाइंस आपको दी गई हैं एक पार्ट के लिए। तो एक पार्ट के लिए जो है वो 30 लाइंस में ही आपने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट करना है। इसी तरह से दूसरे पेज में भी आपको 30 ही लाइंस मिलती हैं ताकि आप अपना एक पार्ट जो है वो कंटिन्यू कर सकें। इसी तरह से दूसरे जो जो एक ही क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है वो भी इसी तरह से होगा और इसी तरह से जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से होगा। तो आपको इन्हीं लाइंस के अंदर जो है वो करना है। एक्स्ट्रा आपको कोई शीट नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से जो है ये आपका जो है वो पेपर ई शीट के मुताबिक कंप्लीट हो जाएगा। कोई इसमें जो है वो सख्ती से पाबंदी होती है कि आप अपना रोल नंबर, इसी तरह से CNIC और जो है वो एक्स्ट्रा वर्क आप नहीं कर सकते। अगर आपको रफ वर्क करना है तो उसके लिए आपको लास्ट में एक पेज दिया जाता है, तो उसी के अंदर आपको रफ वर्क करना होगा। तो स्टूडेंट्स इन बातों को जहन में रखें। इसी तरह से आपको पता है कि FBISC ने जो पेपर है वो SLO बेस्ड किया हुआ है। इस मर्तबा भी SLO बेस्ड आएगा, मींस कि आपका जो क्वेश्चंस जो क्राइटेरिया होगा, क्वेश्चन पेपर जो आएगा उनमें क्वेश्चन जो है वो 20% नॉलेज बेस्ड होंगे। इसी तरह से 40% बेस्ड जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे। इसी तरह से 14% जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो आंसर जो है वो सॉल्व करते हुए क्वेश्चन का इस चीज का ख्याल रखना है कि आपका जो आंसर है ये SLO बेस्ड पैटर्न आ रहा है या नहीं। इसी तरह से रूब्रिक्स का भी ख्याल रखें। आंसर में आपको क्या क्या दिया गया है उसी के मुताबिक जो है वो मार्किंग है उसके अंदर और वो आपको उसी के मुताबिक करनी है। लेट्स सपोज अगर आपसे इस तरह का सवाल आ जाए, डिफाइन मोमेंटम, इट्स फार्मूला, इट्स यूनिट्स, तो अब आपने जो है वो डिफाइन फार्मूला, डिफाइन मोमेंटम देखना है कि उसके कितने मार्क्स दिए हुए हैं। इसी तरह से फार्मूले के भी जो है वो मार्क्स होंगे। एक जो है वो मार्क होता है फार्मूले का, इसी तरह से एक जो है वो यूनिट का मार्क्स होता है। तो इस तरह से जो है ये रूब्रिक्स बनते हैं। तो इस तरह जो है वो स्टूडेंट्स आपने अपना पेपर कंप्लीट करना है। इस मर्तबा बहुत ख्याल से जो है वो आपने पेपर सॉल्व करना है और अच्छे तैयारी के साथ जो है वो एग्जाम्स जो है वो आपने अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स से ये कुछ बातें जो आपसे जो है वो शेयर करनी थी। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। सो बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग SSC एग्जाम्स 2023। नाइन मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।